हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करते हैं स्टार डेल्टा केमिस्ट्री में करके लिखा हुआ कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन बी सी टर्मिनल। इसमें तो बी सी बना ही नहीं है, लेकिन टॉप पॉइंट ए है, उसके बाद नीचे वाले बी और सी हैं। ठीक, टॉप पॉइंट ए है। फॉर द गिवन नेटवर्क बाय यूजिंग डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो यहाँ देखें क्या है कि डेल्टा के अंदर एक डेल्टा बना हुआ है, जहाँ इनर डेल्टा में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 1 ओम है और आउटर डेल्टा में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 3 ओम है। और डेल्टा से जो डेल्टा जुड़ा हुआ वो कितने ओम का है? वो आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमको करना क्या है, पहले इनर डेल्टा को चेंज कर लेना स्टार में। तो इनर डेल्टा को जो हम चेंज करेंगे स्टार में, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले इनर डेल्टा को ट्रांसफॉर्म, पहले आउटर डेल्टा को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। आउटर डेल्टा को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, इनर डेल्टा को स्टार में ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमने क्या लिख लिया है, इनर डेल्टा के अंदर एक हमने स्टार सर्किट ड्रा कर लिया, जिसमें वैल्यूज आर एक्स, आर वाई और आर जेड लिख लिया है। तो देखेंगे कि जो इनर डेल्टा है उनमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो जब डेल्टा से जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस डेल्टा में जुड़े होते हैं और उसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं, तो अभी हमने जस्ट बताया था पिछले वीडियो में कि पॉइंट 1 में जब डेल्टा को हम स्टार में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, R/3 हो जाता है। यानी कि 1/3 करेंगे तो वैल्यूज कितना आएगा, 0.33। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वेन वी कन्वर्ट, या फिर से देखिए क्या लिखा है, व्हेन वी कन्वर्ट इनर डेल्टा इनटू स्टार सर्किट देन इट्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3। ठीक, तो R/3 मतलब R की वैल्यू 1 है तो 1/3, यानी कि तो यही क्या होगा, यही तीनों स्टार के तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू यही होगी, आर एक्स की भी, आर वाई की भी, आर जेड की। तो लिख लेंगे आर एक्स इक्वल टू आर वाई इक्वल टू आर जेड इक्वल टू 0.33। ठीक, तो टोटल 3 न्यूमेरिकल और बच्चे हैं इसके, तो आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। तो अब हमने क्या कर लिया है, इनर डेल्टा का जो रेजिस्टेंस था 1 ओम 1 ओम का, वो हटा दिया है। हटा करके स्टार सर्किट के जो आर एक्स, आर वाई और आर जेड है उनको अब प्रेजेंट मतलब सर्किट में फिर से अरेंज करते हुए दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे जब सर्किट को अरेंज करते हुए दिखाया गया तो आउटर डेल्टा में बताया था 3 ओम 3 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस है एक इसी पॉइंट के बीच में। अब जो इनर में है, जो आपका इनर डेल्टा स्टार, जो इनर डेल्टा और जो आउटर डेल्टा जुड़े हुए थे 2 ओम के रेजिस्टेंस से, उन्हीं के साथ क्या होगा, एक के साथ आर एक्स जुड़ जाएगा, एक के साथ आर वाई जुड़ जाएगा और एक के साथ आर जेड जुड़ जाएगा, और बीच में पॉइंट से वो जुड़ा रहेगा। तो आर एक्स भी 2 के साथ जुड़ेगा, आर वाई भी 2 के साथ जुड़ेगा और आर जेड भी 2 के साथ जुड़ेगा, क्योंकि तीनों साइड से 2 ओम के रेजिस्टेंस से इनर डेल्टा को आउटर डेल्टा से जोड़ा गया था। तो और आर एक्स और आर वाई और आर जेड की वैल्यू भी सेम है, कितना है, 0.33। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, सीरीज में होंगे। तो कौन कौन से, 2 और 0.33। तो जब सीरीज में हो जाएंगे तो वैल्यू कितने बराबर हो जाएगा, 2.33 के बराबर होगा। क्लियर है बात, किसके बराबर हो जाएगा, 2.33 के बराबर हो जाएगा। जब 2.33 के बराबर हो जाएगा तो हमारा मतलब अब डेल्टा के अंदर जो आउटर डेल्टा था 3 ओम 3 ओम 3 ओम के अंदर एक स्टार सर्किट बच जाएगा, जहाँ स्टार सर्किट में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.33 मतलब सारे ब्रांच का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.33 और 2.33। ठीक, अब इनर स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनर स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो स्टार में जो वैल्यूज हैं वो कितने के बराबर हैं, 2.33 के बराबर हैं। तो जब 2.33 के बराबर है तो जो वैल्यूज आएगा, वो किसके बराबर होगा, तो हमने आपको बताया था जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस स्टार में जोड़े होते हैं उसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, तो अगर वो वैल्यू आर होता है तो 3 आर, यानी कि यहाँ पे वैल्यू अगर 2.33 है तो इंटू 3 हो जाएगा। तो जब इंटू 3 हो जाएगा
तो इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 6.99 हो जाएगा। तो 6.99 को ही इक्विवेलेंट टू 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, क्या बताया गया है, when we transform inner star into delta then उस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3r। समझ में आ रहा है? ये तो नोट के हिसाब से लिखा गया है। जब हम इनर डेल्टा स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जो इसका इक्विवेलेंट होगा वो 3r के बराबर, जहाँ r की वैल्यू कितनी है 2.3 तो क्या हो जाएगा 6.99 जिसको हम 7। तो यहाँ से तो जो हमने डेल्टा में ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ली है वो R1 R2 R3 ली है। तो R1 R2 R3 तीनों सेम वैल्यू देगा, इसलिए R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 3R। 3R में R की वैल्यू 2.3 थी तो वो वैल्यू 6.9 है, जिसको हम 7 ओम भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब डेल्टा के अंदर डेल्टा हो गया, अब डेल्टा के अंदर डेल्टा हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन डायग्राम था, जो क्वेश्चन डायग्राम उसमें भी जो 2 डेल्टा था, एक आउटर एक इनर। तो लेकिन वो इनर डेल्टा रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब डेल्टा के अंदर फिर से एक इनर डेल्टा एक आउटर डेल्टा के अंदर आउटर डेल्टा के अंदर एक इनर डेल्टा बन गया है। तो इस केस में ये रेजिस्टेंसेस के थ्रू नहीं जुड़ा हुआ, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब जो इनर डेल्टा के अंदर आउटर डेल्टा है, जो आउटर डेल्टा के अंदर इनर डेल्टा है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं जुड़ा है। तो जब किसी रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं जुड़ा हुआ है तो वो सारे रेजिस्टेंस, मतलब अगर ए बी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है आउटर डेल्टा के बीच में, वही स्टार वही ए बी पॉइंट के बीच में इनर डेल्टा में भी रेजिस्टेंस है कुछ वैल्यू का, तो वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। इसी तरीके से आउटर डेल्टा में बी सी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है, इनर डेल्टा में भी बी सी पॉइंट के बीच में कोई अलग रेजिस्टेंस है तो वो आपस में पैरेलल होंगे। इसी तरीके से सी ए पॉइंट के बीच में आउटर डेल्टा में कुछ रेजिस्टेंस है और इनर डेल्टा में भी सी ए पॉइंट के बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पहले इनके पैरेलल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम देखेंगे ए सी पॉइंट के नीचे इस पेज पे देखेंगे कि ए सी पॉइंट के बीच में आउटर डेल्टा में कितने थे, हमने बताया था 3 ओम। अब हमने इनर डेल्टा के रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया 7 ओम। तो 3 और 7 पैरेलल में हो जाएंगे, AC के बीच में भी, BC के बीच में भी और CA के बीच में भी। तो जब ऐसा होगा तो हमारा 3 पैरेलल 7 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 3 पैरेलल 7 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, हमने बताया था R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 यानी कि 21 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 2.1। ठीक, तो 2.1 जो होगा वो किस में आएगा, वो डेल्टा में ही आएगा। अब डेल्टा में जब आएगा तो हमारा ए बी सी पॉइंट कहाँ है, ए टॉप वाला पॉइंट ए है, बी सी पॉइंट नीचे है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, बी सी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट निकालना था क्वेश्चन के अनुसार। तो हम जब बी सी पॉइंट से इक्विवेलेंट देखेंगे तो ऊपर वाले जो 2.1 ओम के रेजिस्टेंस से जो ए से जुड़ा हुआ है, इसमें पॉइंट नहीं लिखा है लेकिन आप समझ लीजिए कि जो टॉप पॉइंट हुआ ए है, नीचे के दोनों पॉइंट बी और सी है। तो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू 2.1 है, जब वो ए पॉइंट से जुड़े वो आपस में सीरीज में हो जाएंगे और नीचे वाला जो 2.1 है वो आपस में उनके साथ आए हुए वैल्यू का पैरेलल हो जाएगा। तो उनका वैल्यू कितना आएगा 4.2। तो यहाँ देखिए बगल में लिखा हुआ है आर इक्वेलेंट आर बी सी इज इक्वल टू 2.1 प्लस 2.1 पैरेलल टू 2.1। 2.1 प्लस 2.1 वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.2। अब पैरेलल टू 2.1 तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो 2.1 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 2.1 प्लस 4.2 सॉल्व करने पे फाइनल वैल्यू आ रहा है कितना 4.1। तो एक बार इसको आपने फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक बार आप लोग दीजिए 5-10 मिनट इस पे समय, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा।
आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द करंट इन 10 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क शोन फिगर बाई स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमको क्या करना है? करंट निकालना है 10 ओम के रजिस्टर में। तो 10 ओम का रजिस्टर कहाँ है? आपको दिख रहा है 10 ओम का रजिस्टर बीच में है। पहले टोटल रजिस्टर कौन कौन से है? 8 ओम, 4 ओम, 12 ओम, 12 ओम, 10 ओम, 31 ओम, 30, 12, 10, 70, 21, ये सारे हैं। ठीक, तो हमको 10 ओम का रेजिस्टेंस देखिए सी पॉइंट के बीच में है। तो हमको करना क्या है? पहले हम लेफ्ट डेल्टा को और राइट डेल्टा को चेंज करेंगे। तो लेफ्ट डेल्टा में 8 और 4 क्या सीरीज में है तो 12 बन जाएगा, और राइट डेल्टा में 13 और 17 सीरीज में तो 30 बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट फिगर में लिखा हुआ है 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम। इधर क्या लिखा है? 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम। ठीक, अब बीच के रेजिस्टेंस कितने हैं? 30 ओम और 10 ओम के। तो लेफ्ट वाले सारे 12 ओम के हो गए, राइट वाले सारे 30 ओम के हो गए। तो डेल्टा को जब स्टार में बदलते हैं और सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं तो कितने के बराबर हो जाते हैं? R/3 के बराबर हो जाते हैं। तो R/3 के हिसाब से RX, RY, RZ हमने लेफ्ट वाले डेल्टा में लिया, राइट वाले डेल्टा में क्या लिया? RA, RB, RC लिया है। तो RX, RY, RZ की वैल्यू हो जाएगा R/3 के हिसाब से 12/3 के हिसाब से 4, और RA, RB, RC की वैल्यू हो जाएगा R/3 यानी कि 30/3 के हिसाब से 10। ठीक, तो आपको ये बताया गया था। इसका नोट आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ पकड़ में, when we converted when we converted delta to star and the three resistance are of same value, then value of resistance is R/3। ठीक, ये हो गया। तो अब हमने इसमें वो रेजिस्टेंस हटा देंगे तो हमको क्या दिखेगा कि जब हम RAE निकालेंगे, RAE मतलब टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का? तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा? तो देखें, तो यहाँ से जब यहाँ से करंट चलेगा तो पहले RX में जाएगा, एक डिवाइड हो जाएगा किसमें? RY में, एक हो जाएगा RZ में। जो RY में डिवाइड होगा 10 की तरफ जाएगा, और जो RZ में डिवाइड होगा वो किसमें जाएगा? 31 की तरफ। और जो 31 में जाएगा वो RA में भी जाएगा, और जो 10 में जाएगा वो RB में भी जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से RZ 31 और RA ये क्या हो जाएगा सीरीज में, और इस नीचे वाला जो RY 10 है और RB ये सीरीज में जाएंगे। ठीक, ऊपर वाले पाथ का करंट नीचे वाले पाथ के करंट से अलग है, या डिवाइड होकर के फ्लो होगा दोनों पाथ में। तो ऊपर वाले पाथ का रेजिस्टेंस की जो भी टोटल वैल्यू होगी नीचे वाले पाथ के रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। और जब पैरेलल होगा तो उनसे जो वैल्यू आएगा तो इसके साथ RX और RC क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है RAE मतलब A और E पॉइंट के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो AE पॉइंट के बीच का टोटल रेजिस्टेंस है क्या लिखा है? RA प्लस RZ प्लस 31 ब्रैकेट के अंदर पैरेलल टू, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर RY प्लस 10 प्लस RB ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर RX प्लस RC। वैल्यूज पुट कर देंगे हम। वैल्यूज पुट करने के बाद कितना हो जाएगा? 10 प्लस 4 प्लस 31 पैरेलल टू 4 प्लस 10 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 प्लस 10। सॉल्व करने पे ये इस ब्रैकेट की वैल्यू 45 है, इस ब्रैकेट की वैल्यू 24 वापस में पैरेलल में, प्लस 15 इधर हो जाएगा बाहर वाली वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू पैरेलल में, तो पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया है क्या? RA इंटू RB प्लस R1 इंटू RM इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। 45 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 24 प्लस 14 कर लेना। ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 180 डिवाइड बाई 16 प्लस 14। तो इसको सॉल्व कर लिया तो टोटल रेजिस्टेंस डिटर्मिनेंट आ जाएगा 29.65। ठीक, 29.65 तक V टोटल इज इक्वल टू I इंटू R टोटल। V टोटल इज इक्वल टू I इंटू R टोटल, जहाँ I टोटल की वैल्यू V अपॉन R टोटल है, V की वैल्यू 10 है, R टोटल की वैल्यू 29.65 है। की वैल्यू कितनी जाएगा? 0.337 पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है?
नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमको करंट कहाँ निकालना था, 10 ओम का रेजिस्टर है, तो करंट डिवाइड होकर के प्रूव कर रहा है एक आर सी वाले नहीं, एक आर जेड वाले पार्ट में, एक आर वाई वाले पार्ट में, तो आर जेड वाले पार्ट में 10 नहीं है, आर वाई वाले पार्ट में 10 है। ठीक, यानी कि करंट जो डिवाइड हो रहा है वो आर जेड, हमको आर वाई वाले पार्ट का निकालना है क्योंकि उसी में 10 है, तो करंट डिवाइडर रूल का यूज कर लेंगे, तो करंट डिवाइडर रूल का यूज करेंगे। तो क्या है करंट डिवाइडर रूल, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल। ठीक, सम ऑफ ऑल मतलब जिन दो में डिवाइड हो रहा है, तो करंट जो डिवाइड हो रहा है ऊपर वाले पाथ जिसमें आर जेड जुड़ा हुआ है उस पाथ के टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, 45, और नीचे वाला पाथ जिसमें आर वाई और 10 जुड़ा है उस पाथ की टोटल वैल्यू कितनी है, 24। तो क्या लिखेंगे, टोटल करंट आई की वैल्यू, टोटल करंट आई की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, 0.337, तो इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 जिसमें आर जेड जुड़ा है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल, तो सम ऑफ ऑल में जिन दो पाथ में डिवाइड हो रहा है यानी कि 45 प्लस 24, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0.337 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइड बाई 69, तो ये वैल्यू कितना दे रहा है हमको, 15.165 डिवाइड बाई 69, यानी कि करंट इन 10 ओम इज इक्वल टू 0.219 एम्पियर, यानी कि इसको 0.22 एम्पियर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस पर भी आप 5 मिनट समय दीजिए, समझिए इसको। आ रहे हैं।
तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये पीछे वाला बहुत ईजी है, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन समझ जाएंगे एक बार तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ वाला देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल फॉर द गिवन सर्किट बाय यूजिंग डेल्टा टू स्टार्टर है। ये तो अगर आप पिछला सारा समझ गए हैं तो ये तो सबसे ईजी न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमको रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए बी टर्मिनल के बीच का फॉर द गिवन सर्किट के लिए बाय यूजिंग डेल्टा टू स्टार्टर। तो पहले सर्किट के अंदर देखें रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं। तो ए बी टर्मिनल के बीच में हमको रेजिस्टेंस बताना है, लेकिन सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कौन कौन, 20 ओम के, 30 ओम के, 50 ओम के और फिर 50 ओम के और 45 ओम के, ये इतने रेजिस्टेंस है। तो जहाँ बीच वाला जो 50 ओम है वो दो डेल्टा फॉर्म कर रहा है, ऊपर की साइड में भी नीचे की साइड में भी। तो हमने आपको बताया था अगर एक रेजिस्टेंस के कारण दो डेल्टा बनता है, तो अभी हमने पहले साइड में बताया था इसी के, कि अगर एक रेजिस्टेंस के कारण दो डेल्टा बनता है तो किसी एक ही डेल्टा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, दोनों डेल्टा को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो हट जाएगा। तो वो जब एक डेल्टा को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो रेजिस्टेंस हट जाएगा, तो दूसरे डेल्टा के साथ वो फिर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार हमने क्वेश्चन में देखेंगे कि जो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है किसको किया गया है, ऊपर वाले डेल्टा को, जो 20, 30 और 50 के बीच में। तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसमें हमने एक स्टार सर्किट ड्रॉ कर लिया है, जहाँ पे स्टार सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेज की वैल्यू आर एक्स, आर वाई और आर जेड लिख दिया। आर एक्स की वैल्यू क्या लिखा गया है, आर एक्स की वैल्यू लिखा गया 20 इंटू 30। हमने बताया था कि जिन पॉइंट से वैल्यू रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसके साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ करेंगे। सम ऑफ ऑल में 20 प्लस 30 प्लस 50, यानी कि 20 प्लस 30 प्लस 50 की वैल्यू 100 हो जाएगा। तो यही 100 डिनोमिनेटर सेम रहता है, हमने बताया था इस प्रोसेस में। देखो जाएगा 600 बाई 100, एक दूसरा हो जाएगा इसकी वैल्यू 6 आ जाएगा, आर वाई हो जाएगा 1000 बाई 100 इसकी वैल्यू 10 आ जाएगा, और तीसरा हो जाएगा 30 इंटू 50 करके 1500 बाई 100 यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक। अब उसको जब हम डेल्टा को स्टार में बदल लेंगे तो 20, 30 और 50 ओम का रेजिस्टेंस हट जाएंगे और आर एक्स, आर वाई और आर जेड वाले रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे। तो जब हम आर इक्विवेलेंट चेक करेंगे ए से बी के बीच में, तो करंट फ्लो होगा, आर एक्स से पास होने के बाद एक अगले पॉइंट पे डिवाइड होगा, तो एक आर वाई और एक आर जेड में जाएगा, जो आर वाई में जाएगा वो 50 में भी पास होगा, और जो आर जेड में जाएगा वो 45 में भी पास होगा। इस तरीके से आर वाई और 50 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और आर जेड और 45 भी सीरीज में हो जाएगा। और इन दोनों पाथ में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, डिवाइड होकर के फ्लो कर रहा है, यानी कि इस पाथ का रेजिस्टेंस आर वाई वाले पाथ का रेजिस्टेंस और आर जेड वाले पाथ का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होंगे, यानी कि इसीलिए, और जो उसके साथ जो वैल्यू आएगा उसके साथ 6 सीरीज में, इसीलिए जो लिखा गया आर वाई प्लस 50 पैरेलल टू 15 प्लस आर जेड प्लस, सॉरी हाँ, आर जेड की वैल्यू 15 है, 15 प्लस 45 प्लस 6, तो सॉल्व कर लिया गया तो टोटल रेजिस्टेंस इसको सॉल्व करने के बाद 6 आ रहा है। तो बस ऐसे ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है किरचॉफ लॉ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।